हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर परीक्षा गांव। आज हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 10th क्लास की इसमें हम एक्सरसाइज 1.2 के थर्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। इसको अटेम्प्ट करने से पहले आप अपने चैनल परीक्षा गांव को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो चलते हम अपनी क्लास की ओर आते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम इट मीन्स महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। इसमें आपको 3 पार्ट में क्वेश्चन आपका दिया गया है और हर एक पार्ट को हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट को हम पहले सॉल्व करते हैं। इसमें हम स्टेप वाइज लिखेंगे हमें किस प्रकार से एग्जाम में अपना सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करना है, उस प्रकार से हम लिखेंगे। ठीक है ना। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हमारा होगा गिवन का। इट मीन्स क्या हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो क्या दिया गया है? 12, 15, 21। फर्स्ट पार्ट में 12, 15, 21 दिया गया है और ये क्या कौन सी संख्याएं हैं? एग्जैक्टली ये हमारी कौन सी संख्याएं हैं? भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं आपको दी गई हैं 12, 15 और 21। नेक्स्ट, टू फाइंड हमसे पूछा क्या गया है? इट मीन्स ज्ञात। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें क्या ज्ञात करना है? हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। इट मीन्स महत्तम समापवर्तक और एलसीएम इट मीन्स लघुत्तम समापवर्तक हमें ज्ञात करने हैं। वो भी किस विधि से? अभाज्य गुणनखंडन विधि से। इट मीन्स प्राइम प्रोडक्ट के मेथड से। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा सॉल्यूशन का। इट मीन्स हल का। हल हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्याओं को लिख लेते हैं, जो कि हमारी है 12, नेक्स्ट हमारी है 15, नेक्स्ट हमारी है 21। अब 1 बाय 1 हम इनका क्या करेंगे? अभाज्य संख्याओं में इनको तोड़ेंगे। ठीक है ना। तो तोड़ने के लिए इसका हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। पहले हम 12 का लेते हैं एलसीएम। वह छोटी से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है जो 12 को पूरी तरीके से विभाजित कर दे? एग्जैक्टली 2 से पूरी तरीके से 12 विभाजित हो जाएगा और 2 एक हमारा अभाज्य संख्या भी है। तो 2 6 12 हो जाएगा। नेक्स्ट फिर से ये 2 बार जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा और 3 1 3 हो जाएगा। तो 12 को हम इसके अभाज्य गुणनखंडन में कैसे लिख सकते हैं? तो 2 इंटू 2 इंटू 3 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 2 बार दिया गया है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा और इंटू 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 15। इसी तरीके से हम 15 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो वह छोटी से छोटी अभाज्य संख्या जो कि 15 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे तो वो हो जाएगी 3। 3 5 15 हो जाएगा और 5 1 5 हो जाएगा। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे? 3 इंटू 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम 21 का निकालेंगे। तो 21 का वह छोटी से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी जो 21 को पूरी तरीके से विभाजित कर दे? तो वो होगी हमारी 3। 3 7 21 हो जाएगा और 7 1 7 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे 21 के जो प्राइम प्रोडक्ट्स आ जाएंगे वो 3 इंटू 7 आ जाएंगे। ऑल क्लियर? ओके, तो अब हम ज्ञात करेंगे इसका एचसीएफ एंड एलसीएम। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा 12 का, 15 का और 21 का क्या होगा? तो आपको मैंने बता रखा है कि महत्तम समापवर्तक वह संख्या होती है जो पूर्णांकों को पूरी तरीके से विभाजित कर दे, और उसको निकालने के लिए जो भी हमें पूर्णांक दिए होते हैं उनमें जो कॉमन होता है उनके प्रोडक्ट्स में, मतलब कि भाज्य गुणनखंडन में जो हमें समान संख्या मिलती है वही हमारा क्या हो जाता है? एचसीएफ हो जाता है। जैसे कि 12 का अभाज्य गुणनखंडन में जब जा रहे हैं तो 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है। वहीं 15 में क्या मिल रहा है? 3 और 5 मिल रहा है। और वहीं 21 में 3 और 7 मिल रहा है। इन तीनों में कॉमन संख्याएं कौन सी हैं? तो आप कहोगे ये 3 है। 3 जो है वो हमारे 12 के अभाज्य गुणनखंडन में भी प्राप्त हो रहा है, 15 के भी अभाज्य गुणनखंडन में प्राप्त हो रहा है और 21 के में भी प्राप्त हो रहा है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा एचसीएफ जो होगा 12, 15 और 21 का वो क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हम जानेंगे कि इनका एलसीएम क्या होगा। इट मीन्स लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? 12 का, 15 का
और 21 का। तो एलसीएम क्या होती है? वह संख्या होती है जिसको पूर्णांक जो हमें दिए गए हों, इट मीन्स 12, 15, 21, उसको पूरी तरीके से विभाजित कर दें। अब उस संख्या को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इन्हीं का जो अभाज्य गुणनखंड होता है उसी का प्रयोग करके हम वह संख्या बनाते हैं। और वो संख्या कैसे बनती है? तो जो मैक्सिमम पावर का नंबर होता है उसी को हम एलसीएम में कंसीडर आउट करते हैं। जैसे कि 12 में देखिए 2 की पावर 2 है, यहाँ पे क्या 2 है? नहीं है। तो हम 2 की पावर 2 हमें क्या मिल गई? मैक्सिमम मिल गई। तो 2 की पावर 2 हम एलसीएम में कंसीडर कर लेंगे। नेक्स्ट हम लेते हैं 3। 3 हमारा यहाँ भी है, 3 हमारा यहाँ पे भी है, 3 हमारा यहाँ पे भी है, और तीनों में ही मैक्सिमम 3 की पावर जो है वो 1 ही है। तो 3 की पावर 1 ही हम क्या कर लेंगे? एलसीएम में ले लेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं, हमें यहाँ पे 5 मिला है, 5 इनमें नहीं है और इसमें है, तो हमारी इसमें मैक्सिमम पावर हमें मिल गई है। तो इसी मैक्सिमम पावर को ही हम कंसीडर आउट कर लेंगे। इसी प्रकार से हमारा 7 इन दोनों में नहीं है, 21 में है और इसकी मैक्सिमम पावर 1 ही है, तो हमारा 7 ही कंसीडर आउट हो जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? जल्दी से कर लीजिए। 2 2 जा 4 हो जाएगा और 4 3 जा 12 हो जाएगा, इंटू 5 इंटू 7 हो जाएगा। इसको यदि आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 420। कितना आ जाएगा? 420। बस इतना आंसर लिख के आप चले आइएगा, ठीक है ना। अब दूसरी कंडीशन मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि अगर कोई ये कहे आपसे कि क्या 12 गुणे 15 गुणे 21 को उनके एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर कर सकते हैं, या मान लीजिए आपने एचसीएफ इसका निकाल लिया, आप सोचो एलसीएम हम इसी फॉर्मूले का यूज करके निकाल लें तो क्या हमारा ये सही आएगा? बिल्कुल नहीं। ये आपका यहाँ पे वैलिड ही नहीं होगा फॉर्मूला। क्यों वैलिड नहीं होगा? क्योंकि मैंने आपको पहले से बता रखा है कि ये जो फॉर्मूला होता है ये सिर्फ और सिर्फ 2 पूर्णांकों के लिए ही वैलिड होता है, जबकि यहाँ पर आपको 3 पूर्णांक दिए गए हैं। 3 पूर्णांक दिए गए होने के कारण ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। ऑल क्लियर? और क्यों नहीं वैलिड होगा? क्योंकि यहाँ पे एचसीएफ आपका 3 है और एलसीएम में आपका एक और 3 आ जा रहा है, जबकि यहाँ पे आप जब इसके फैक्टर्स को देखोगे तो यहाँ पर 3 बार 3 आ रहे हैं और यहाँ पर हमारे 2 बार 3 हैं। इस वजह से ये 3 पूर्णांकों के लिए वैलिड नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ 2 पूर्णांकों के लिए ही वैलिड होता है। पूरी बात मैंने आपको क्लेरिफाई कर दी है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट को सॉल्व करते हैं। ओके, ओके तो हमारा गिवन इसमें क्या दिया गया है? 17, 23 और 29। ये आपको क्या दिया गया है? गिवन में दे दिया गया है, जो कि भाज्य संख्याएं हैं। इनका हमें एचसीएफ एंड एलसीएम क्या करना है? ज्ञात करना है। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ भी हम क्या करेंगे? 1 बाय 1 पूर्णांकों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ओके, तो 17 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वह छोटी सी छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है जो 17 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे? तो आप कहोगे 17 ही है। 17 एकम 17 हो जाएगा। ऑल क्लियर? तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा? तो 17 ही आएगा। यदि हम इसमें एक का और मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत? 17 बन जा 17 ही तो मिल रहा है। इसी प्रकार से 23 के फैक्टर निकालने के लिए वह कौन सी छोटी अभाज्य संख्या है जो 23 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे? तो वह 23 ही है। 23 वन जा 23 ही होगा। तो इस प्रकार से इसका भी जो प्राइम प्रोडक्ट आएगा वो 23 इंटू 1 ही आएगा, ठीक है ना। और 29 का यदि आप करोगे तो 29 वन जा 29 ही आएगा, ठीक है ना। वह छोटी से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है जो कि 29 को डिवाइड कर दे? तो वह 29 ही है। तो इस प्रकार से 29 का जो प्राइम प्रोडक्ट्स आएगा, इट मीन्स अभाज्य गुणनखंडन आएगा, वो 29 इंटू 1 आएगा। इंटू 1 हमने क्यों कर दिया अभी आपको बताते हैं। इसमें आप क्या करोगे? जब आप एचसीएफ निकालोगे, जब आप एचसीएफ निकालोगे 17 का, 23 का
और 29 का। इट मीन्स मासा महत्तम समापवर्तक यदि आप निकालोगे तो इसमें आपको 17, 23 और 29 के अभाज्य गुणनखंडन में कौन सा नंबर कॉमन दिखाई दे रहा है, इट मीन्स समान दिखाई दे रहा है। जो समान होगा वही तो हमारा HCF होगा। एग्जैक्टली तो समान क्या है, 1 है। तीनों में ही क्या आ रहा है, तीनों के ही अभाज्य गुणनखंडन में 1 1 1 आ रहा है। इट मीन्स इसका HCF जो होगा वो 1 हो जाएगा। और वहीं LCM इनका क्या आएगा, LCM 17, 23 और 29 का क्या आएगा, लासा क्या आएगा। तो जिसकी मैक्सिमम पावर होगी वही हम ले लेंगे। तो 17 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, और 17 की मैक्सिमम पावर 1 ही प्राप्त हो रही है, तो हम 17 की पावर 1 ही क्या कर लेंगे, एलसीएम में ले लेंगे। नेक्स्ट हमारा 23 में तो है लेकिन 17 के फैक्टर में नहीं है, 29 के फैक्टर में नहीं है, और 23 का मैक्सिमम पावर हमें 1 ही प्राप्त हो रहा है। तो 23 की 1 पावर जो होगी वो हमारी एलसीएम में कंसीडर कर ली जाएगी। इसी प्रकार से 29 की मैक्सिमम पावर हमें 1 ही प्राप्त हो रही है, तो 29 की मैक्सिमम पावर 1 ही एलसीएम में हम कंसीडर कर लेंगे। तो इसको जब यदि आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 11,339 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट हम जानते हैं और उसका हम HCF और LCM कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट दिया गया है थर्ड, सेकेंड हमने सॉल्व कर दिया। थर्ड पॉइंट में हमारी भाज्य संख्याएं जो दी गई हैं 8, 9 और 25 दी गई है। इसमें भी हमें HCF एंड LCM ही ज्ञात करने हैं। तो हम जल्दी से 8, 9 और 25 के क्या करेंगे, प्राइम प्रोडक्ट्स इट मीन्स अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या अभाज्य संख्या जो 8 को पूरी तरह से डिवाइड कर दे तो 2 है, 2 4 जा 8 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 2 1 जा 2 हो जाएगा। इट मीन्स 8 के जो प्राइम प्रोडक्ट्स आएंगे वो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएंगे। इसी प्रकार से 9 के यदि आप निकालोगे तो वह छोटी से छोटी अभाज्य संख्या जो 9 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे तो वो 3 है, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 3 1 जा 3 हो जाएगा। इट मीन्स 3 इंटू 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि आप 5 के करोगे तो 25 को डिवाइड करने के लिए अभाज्य संख्या छोटी से छोटी वो होगी 5 5 जा 25 आपको मिल जाएगा, और 5 1 जा 5 मिल जाएगा। इट मीन्स 25 के जो प्राइम प्रोडक्ट्स होंगे वो हमारे 5 इंटू 5 होंगे। इसको हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, इसको हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसको हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। इनके साथ अगर हम 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई नहीं दिक्कत, क्योंकि 2 की पावर 3 इंटू 1 करेंगे तो 2 की पावर 3 ही आएगा। तो 1 का मल्टीप्लिकेशन करने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों हमने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें HCF निकालना है, इट मीन्स मासा निकालना है इनका। तो मासा हमारा 8, 9 और 25 का क्या आ जाएगा, तो इनमें से जो कॉमन संख्या हमें मिल रही है एंड दैट इज 1 मिल रही है, यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। और वही LCM जो होगा 8, 9 और 25 का वो हमारा क्या होगा, लासा हमारा क्या होगा। तो लासा क्या हो जाएगा, जो मैक्सिमम पावर होगा नंबर का उसी को ही हम कंसीडर करेंगे। यहाँ पे 2 की पावर 3 है, इनमें 2 की पावर नहीं आ रही है कोई, तो हमारी मैक्सिमम पावर 2 की 3 ही मिल रही है, तो 2 की पावर 3 मैक्सिमम ही हमारी क्या हो जाएगी, LCM में कंसीडर आउट कर ली जाएगी। नेक्स्ट हमारा 3 की पावर 2 यहाँ पर है, जबकि यहाँ पे 3 का कोई भी नंबर नहीं दिया गया है, तो मैक्सिमम पावर 3 की जो है वो 2 ही प्राप्त हो रही है, तो 3 की पावर 2 हमारी LCM में कंसीडर आउट कर ली जाएगी। और इसी प्रकार से 5 की पावर 2 जो है वो मैक्सिमम है, और उसी को हम क्या कर लेंगे, LCM में कंसीडर आउट कर लेंगे। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हो जाएगा, और 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 5 5 जा 25 हो जाएगा। 8 इंटू 9 इंटू 25 आपका LCM आ जाएगा। इसको यदि आप कैलकुलेट करोगे तो आपका 1800 क्या आ जाएगा, LCM निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से आप आंसर लिख के चले आइएगा, आपको फुल 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट हम वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 1.2 के 4th क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही।